नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डेली क्लाउड फिश संगीता में। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताने जा रहे हैं जो शेड लिविंग प्लांट है। शेड लिविंग प्लांट का अर्थ है जो जिसके यहाँ पर धूप बहुत कम आते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम, ये जो फिल्टर सनलाइट में भी आसानी से, फिल्टर शेडी एरिया में भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छे पौधे चलते रहते हैं। आप इन पौधों, कौन कौन से पौधे जिनको आप शेड लिविंग प्लांट की श्रेणी में रख सकते हो, ऐसे पौधे जिसके कई बार आपके यहाँ पर जगह स्थान नहीं होता प्रॉपर पौधे को रखने का, धूप भी नहीं आती है और आप मजबूरीवश उन पौधों को शेड में लगाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे वो आप भली भांति 100% सर्वाइव करते हैं आपके गार्डन में। आज हम ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जुड़े हुए मेरे चैनल द डेली क्लाउड फिश संगीता के साथ। शेड लिविंग प्लांट उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जिनके घर में या गार्डन में सनलाइट नहीं आती है, उनके लिए यह पौधे सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसलिए इन पौधों को आपको अवश्य अपने गार्डन में शामिल करना चाहिए। ऐसे पौधों के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि शेड लिविंग प्लांट है, जो शेड में रहना पसंद करते हैं और भली भांति ये पौधे सर्वाइव करते रहते हैं। इन सभी पौधों के बारे में आज हमसे आपसे बात करेंगे। जुड़े रहिए मेरे चैनल। सबसे पहला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इसको आप शेड में आसानी से रख सकते हो क्योंकि यह पौधा बहुत ही कम पानी मांगता है और इस पौधे का कटिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हो और इसकी संख्या को बढ़ा सकते हो क्योंकि ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। इसको यदि आप शेड में रखेंगे तो भी यह भली भांति सर्वाइव करता रहता है। इस पौधे में इस प्रकार से छोटे छोटे पप्स निकलते हैं। इसको यहाँ से सेपरेट आप करके नया पौधा भी तैयार कर सकते हो। देखिए जिस प्रकार मेरे इस पौधे में कुछ सेटलिंग्स रेडी हो रही है, अपने आप ही उगते रहते हैं। यदि इसकी अच्छी ग्रोथ होती रहती है तो आसानी से ये डिवाइड होते रहते हैं। इन पौधों को आप अलग करके डिवाइड आसानी से कर सकते हो। स्नेक प्लांट इन्हीं शेडी एरिया प्लांट में माना जाता है और इस प्लांट को उगाना बहुत ही आसान होता है। बस इसमें पानी का आप ध्यान रखें, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए। यदि ज़्यादा पानी आप इसमें डालेंगे तो ये पौधा ख़राब होने के चांस 100% इसके ख़राब होने के चांस होता है। सिर्फ इसका जो वीक पॉइंट होता है, ओवर वाटरिंग इसका वीक पॉइंट होता है। लो लाइट में भी इजीली ग्रो हो जाता है और इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। यदि यदि आप वर्कर्स हैं, यदि आप ऑफिस आदि जाते हैं, आप घर पर पौधों को समय नहीं दे सकता है, ये आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। पीस लिली दूसरा नंबर का हमारा प्लांट आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसको छनी धूप पसंद होती है और छनी धूप के कारण ये बहुत ही खूबसूरत चलता रहता है। इसको जितना आप कम पानी देंगे ये लो लाइट पसंद करता है और इस पर वाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं जो कि इस पौधे को लकी प्लांट भी माना जाता है। यदि पैसे से जुड़ी समस्या आपके घर में है तो आप इस पौधे को अपने ऑफिस में या घर में जगह दे सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। बस एक बार इसकी यदि ये पौधा तैयार हो जाता है तो दिन ब दिन इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। बहुत आसानी से ही चलता रहता है। बेस्ट प्यूरीफायर प्लांट है और बेस्ट शेडी एरिया वाला प्लांट है। इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको भी आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हो और इसको धूप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ इसको छनी धूप की आवश्यकता होती है। इसकी आप हार्डी सॉइल बनाइए, बस इसमें नमी रहनी चाहिए हल्की, ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है। यह पौधा इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसको शेड एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको आप किसी भी पॉट में लगा सकते हो और देखिए इसकी छोटे छोटे पप्स निकलते हैं। छोटे छोटे पप्स के द्वारा आप इसको सेपरेट कर सकते हो और इससे सैपलिंग भी रेडी हो जाती है। इसी प्रकार से ये छोटे छोटे जो पप्स होते हैं ये इसके बेबीज़ प्लांट होते हैं। इसको आप अलग करके एक नया पौधा आसानी से तैयार कर सकते हो। इस प्रकार मैंने इन पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं और इस पौधे को आप छोटे छोटे गमले और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं। नीचे इसके बल्ब बनते हैं, बल्ब जो कि इसमें पानी को सोख कर रखते हैं, जिसके द्वारा ये पौधा भली भांति सर्वाइव करता रहता है। बस इस पौधे का ख़राब होने का वही वीक पॉइंट होता है और वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है।
हैंगिंग पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हार्डी प्लांट माना जाता है, इसलिए स्पाइडर प्लांट को भी आप शेडी एरिया प्लांट की श्रेणी में रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, वेरिगेशन वाला भी होता है और दूसरा प्लेन वाला भी होता है। इसमें देखिए थोड़ी हल्की हल्की धारियाँ होती है क्रीम कलर की, जिसके कारण ये पौधा आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। चौथा प्लांट है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम का प्लांट भी बेस्ट शेडी एरिया लविंग प्लांट होता है। यदि आप शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में आप रखना चाहते हैं तो आप सिंगोनियम को भी शेड लविंग प्लांट में रख सकते हो। इसको भी आप आसानी से कटिंग के द्वारा लगा सकते हो, या इसको रूट सैपलिंग्स भी इसके तैयार कर सकते हो। उसको सेपरेट करके रूट्स के द्वारा इसको आप ग्रो कर सकते हो और ये आसानी से तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन वाला प्लांट होता है। देखिए इसकी 5 पत्तियाँ हैं, इस 5 पत्ती के साथ साथ ही इसकी खूबसूरती उभर कर आती है। मेरे पास दो प्रकार के सिंगोनियम हैं। देखिए कितना खूबसूरत चल रहा है। मैंने सबकी कटिंग कर दी थी, इसकी वीडियो भी मैंने आपके लिए चैनल पर डाली है, आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको आप छोटे छोटे बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हो। इसको बुशी बनाने के लिए आप जितनी इसकी कटिंग व ट्रिमिंग करते हो उतना ही यह पौधा अच्छा चलता रहता है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट की श्रेणी में आता है और शेड इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बेहतर बना सकती है। बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है, आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और मैंने इसके लिए बोतल काट करके पोट बनाया था। देखिए ये मैंने बोतल को काट करके पोट बनाया था। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा लग रहा है। इस प्रकार आप भी अपने गार्डन में पौधों की संख्या को बढ़ा सकते हो। और यह भी एयर प्योरीफायर प्लांट है, आसपास की जो गंदी स्मेल होती है उसको वह समाप्त करता है। हमारा एग्लोनिमम प्लांट वेरी लो लाइट टॉलरेंट प्लांट्स को कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। वेरिगेशन के लीव्स लिए होता है, जिसके कारण ये लो लाइट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जितना इसको आप शेड में रखें उतनी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और यह पौधा कटिंग के द्वारा आसान से ग्रो हो जाता है। इसी सैपलिंग्स भी तैयार हो जाती है। इसकी रूट से अलग कर करके आप इसकी सेपरेशन कर सकते हो। यह पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है और मॉडरेट इसको कहा जाता है। मॉडरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको आप पत्तियों के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो, उसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हो और रूट सेपरेट करके भी इसको ग्रो किया जा सकता है। देखिए यहाँ छोटी छोटी इसकी अब नई इसकी शूट्स निकलेगी यहाँ से। बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसीलिए आप इसको भी शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में रख सकते हो। मल्टी कलर में पाया जाता है, लो लाइट प्लांट्स होता है, इजी टू मेंटेन होता है, इजी टू केयर होता है। इसको भी आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। इसकी वेरिगेशन के कारण यह पौधा अलग ही खूबसूरती लेकर के आपके बगीचे में आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ। प्लांट है हमारा डेफिन बेके, जिसको हम टमकेन भी कहा जाता है। टमकेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये शेड लविंग प्लांट है और ये इनडायरेक्ट लाइट को पसंद करता है और इसकी जो लीफ होती है वेरिगेशन वाली होती है। इसको लो सनलाइट पसंद है, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा, जितनी इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है उतना ही ये पौधा अच्छा सर्वाइव करता रहता है। इसको कटिंग के द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है। इसको रूट सेपरेट के द्वारा भी आप अलग कर सकते हो, कटिंग के द्वारा भी आप इसको अलग कर सकते हो। इसकी रिंग्स को कटिंग कर, इसकी रिंग्स काट करके यदि आप ज़मीन में दबा देते हो 2 महीने के अंदर इसका नया पौधा बन जाता है। ये 3-3 इंच की रिंग्स निकाल कर आप पौधे को इसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करके आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए और इस कटिंग्स में रूट हार्मोन्स लगा करके और 2 महीने के अंदर आपको नया पौधा मिलकर तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ वेरिगेशन लिए होती है, मैंने इसी प्रकार कटिंग से तैयार की है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये सभी मैंने शेड में रखे हुए। ये अभी 2 महीने पहले मैंने जो कटिंग्स ग्रो की थी उसका रिव्यू दी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था। बहुत ही खूबसूरत होता है। शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में आप इसको भी रख सकते हो। इसको बिल्कुल भी धूप पसंद नहीं है, ये हार्डी प्लांट भी कहलाता है। ओवर वाटरिंग इसको भी पसंद नहीं है। हमने 7वें प्लांट मनी प्लांट या पोथोस के बारे में। मनी प्लांट जो कि बहुत खूबसूरत पौधा है, यह भी शेड लविंग प्लांट है। जितना आप इसको शेड में रखें उतना हरा भरा और ताज़गी वाला पौधा रहेगा। इसको इनडायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको शनि धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि आपके किसी भी गार्डन के कोने में धूप नहीं आती है तो वहाँ पर आप इसको लगाइए, यह बहुत अच्छा चलता रहता है। कटिंग के द्वारा आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हो। पानी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो और मिट्टी में भी इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो। और यह इतना खूबसूरत पौधा है कि यदि आप गार्डन में एक बार ले आते हो तो ये गार्डन के सालों साल बना रहता है। इसकी केयर इजी टू केयर भी बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसानी से पौधा चलता रहता है। बस इसमें ओवर वाटरिंग का आपको ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग इस पर बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि ओवर वाटरिंग हो जाती है तो ये इसके ख़राब होने का कारण बनता है। ये मेरे पास कई तरीके की पोथोस मनी प्लांट्स हैं, जो कि मैंने थोड़ी सी 1-2 कटिंग्स लेकर के आई थी मैं, और आज देखिए मेरे पास कितना बड़ा
कॉर्नर आज मेरे पास तैयार हो गया मनी प्लांट्स का, देख सकते हो आप। ये मॉन्स्टेरा मनी प्लांट है, देखिए कितने बड़े बड़े इसके लीव्स हैं। और ये भी मैंने कटिंग्स के द्वारा ही ग्रो किया था। और मैंने ये रस्सियों की जूट की मोस स्टिक बनाई थी, जिसके कारण ये अब पत्तियों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसको मिट्टी में, पानी में किसी प्रकार से उगा सकते हो। इनडायरेक्ट सनलाइट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको लकी प्लांट भी कहा जाता है। इसको ऑफिस में आप अवश्य रखिए। यदि आपके पैसे संबंधित समस्या है तो आप इसको अपने ऑफिस में जगह दे सकते हो। थैंक यू। शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में आप ड्रेसिनो को भी रख सकते हो। इसकी बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है। मेरे पास ये 2 वेरीगेटेड प्लांट है, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में है, जो कि बहुत सुंदर होता है। आप इसको भी शेडी एरिया प्लांट, शेड लविंग प्लांट कह सकते हो। इस पौधे को मैंने कटिंग के द्वारा ग्रो किया था। कटिंग के द्वारा यह पौधा आसानी से चलता रहता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार इसकी कटिंग आप ले आए तो इसकी कटिंग भी बढ़ते बढ़ते काफ़ी कटिंग्स आपके पास तैयार हो जाती हैं। और इसको, ये पौधे वेरिगेशन में भी पाए जाते हैं, अलग अलग वेरिगेशन इस पौधे की होती है और आप आसानी से रख सकते हो, इसीलिए इसको शेड लविंग प्लांट कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट होता है। इसकी वेरीगेटेड लीव्स होती है, जिसके कारण इसकी खूबसूरत देखते ही बनती है। इस पौधे को भी आप अपने घर में अवश्य स्थान दीजिए, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। और ये शेड लविंग प्लांट होने के साथ ही वेरीगेटेड प्लांट लीव्स लेकर के आता है, जिसके कारण ये पौधा ऑफिस में, घर में बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी कॉर्नर में आप इसको रख दीजिए, उस कोने की खूबसूरती दोगुनी बढ़ा देता है। पौधे वांडरिंग जूस है, वांडरिंग जूस जो कि बहुत ही प्यारा शेड लविंग प्लांट है। इसको यदि आप शेड में रखते हैं तो इसकी ये वेरिएशन लेकर के आता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसको कटिंग के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है और रूट सेपरेशन के द्वारा भी इसको अलग किया जा सकता है, आसानी से ग्रो कर सकते हो। और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इस पौधों को भी आपको अपने गार्डन में अवश्य जगह देनी चाहिए। 10वां प्लांट है हमारा क्रोटन का प्लांट। क्रोटन का प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट माना जाता है और यह भी शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में आता है। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट इसको कहा जाता है और इसकी लीव्स बहुत सारी वेरिएशन में पाई जाती है, जो कि आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाने का अलग अलग वेरिएशन के कारण क्रोटन का प्लांट अलग ही खूबसूरती लेकर के आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ और एक नई ताजगी के साथ यह पौधा। और इस पौधे को आप कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो कर सकते हो और इसकी आप लीव्स भी ग्रो कर सकते हैं। इसके द्वारा ये पौधा आसानी से आपके गार्डन में बना रहता है और इसको डायरेक्ट धूप में यदि आप रखोगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। मेरी तीसरी वैरायटी है क्रोटन की। क्रोटन जो कि मैंने सर्दियों में इस पौधे की हार्ड क्लोनिंग करके छोड़ दी थी। अब देखिए कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े इसके पत्ते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे यह पौधा होता है। और इसकी वेरिएशन वाली लीव्स आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने का कार्य करती है। बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट इसको कहा जा सकता है। इसको इंडोर आप आसानी से रख सकते हो। इंडोर जहाँ पर इसको आप रखेंगे उस कोने की अलग ही खूबसूरती उभर कर आएगी। दोस्तों, आपको इंडोर प्लांट चाहिए या आउटडोर, अगली वीडियो मैं उन पौधों के ऊपर बनाऊंगी जो आपको इंडोर या आउटडोर पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और किस पौधों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने अगले प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया के बारे में। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी शेड लविंग प्लांट की श्रेणी में आता है। इस प्लांट को मैंने कटिंग के द्वारा ही ग्रो किया था। इसको कटिंग के द्वारा आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसकी लीव्स वेरिएशन वाली होती है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि अलग ही खूबसूरती लेकर के आता है। बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको मैंने 1.5 महीने पहले कटिंग से ग्रो किया था। अब देखिए इसकी तीन लीव्स इसकी नई निकल आई है, देख सकते हो आप। ये 3 लीव्स इसकी नई निकल आई ऊपर की, और बाकी नीचे की मैंने सारी जो कटिंग लगाई थी इसकी लीव्स रिमूव कर दी थी। बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके गार्डन में लगा हुआ और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने का कार्य भी करता है। और यदि आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियो लगी हो और थोड़ी सी भी चैलेंजिंग यदि आपको मेरी वीडियो लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।